नमस्कार, दिस इज़ संदीप कोचर और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ खाली आपको ये याद दिलाने के लिए कि कल का दिन बहुत ही क्रूशल है 22 मार्च 2020 और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सबसे आह्वान किया है कि आप लोग अपने घर में कन्फाइंड रहें सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए हमको ताली बजा के, थाली पीट के सबका धन्यवाद करना है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कई लोग अलग अलग समझ की वजह से ना समझी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे एक्चुअली, वो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं होगा ये वायरस और वी आर ऑल वी आर ओके विद इट, हमारी इम्यूनिटी बाकी कंट्री से बेहतर है, या हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो टेम्परेचर है वो ये वायरस को आगे बढ़ने नहीं देगा। ये सब रॉन्ग ख्यालात हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जिसमें आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। डरना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको स्ट्रेस का मत बनाइए, उसको एहतियात बरतने के लिए डरना ज़रूरी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब एज ए एस्ट्रोलॉजर अपनी 20 साल की जर्नी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये कोई बाई चांस नहीं हुई। एवरीथिंग हैज़ रीज़न एंड एवरीथिंग हैज़ ए कनेक्शन एंड आई एम नेवर सरप्राइज इन माई लाइफ। जब भी कुछ होता है ऊपर या नीचे, गुड और बैड, देयर इज़ ऑलवेज ए कनेक्शन, देयर इज़ ऑलवेज ए रीज़न ऑफ दैट काइंड ऑफ ज़ोडियाक। जो रियल प्लानट हैं एट दिस मोमेंट जो भी चल रहे हैं, जिसको हम ट्रांजिट कहते हैं, उनका बहुत बड़ा असर हमारी सबकी ज़िंदगी में होता है, आप माने या ना माने। अब जब मैंने देखा कि तकरीबन 1.5 साल पहले कि भाई 2020 में बेसिकली 5 नवंबर से जब गुरु जो है वो धनु राशि में आ जाएगा और उसकी मुलाकात केतु के साथ होगी और राहु भी उसको देखेगा, तो गुरु का अफ्लिक्शन हो जाएगा। तो इतिहास गवाह है, जब भी गुरु अफ्लिक्ट हुआ है कोई ना कोई कैलामिटी होने की संभावना रही, चाहे वो मैन मेड या फिर वैसे भी। अब राहु का जो सबसे बड़ा रोल है, राहु इज़ अबाउट समथिंग विच हैज़ ऑल द पावर, एंड राहु इज़ नॉट द रियल प्लानट, उसको देखा नहीं जा सकता, एक इल्यूजनरी प्लानट है। और कहते हैं कि यू कैन नॉट फाइट विद एनीथिंग विच कैन नॉट बी सीन। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और राहु ही ये वायरस को रूल करता है। और राहु एग्जॉल्ट हो गया, दैट मीन्स राहु के पास पूरी ताकत है, वो कुछ भी जितने भी उसके सिग्निफिकेंस है, चाहे वो डर है, फोबिया है, इल्यूजन है, एनी काइंड ऑफ कैलामिटीज़ है, सब राहु के अंडर में है। वो वाला सिचुएशन अभी चल रहा है और ये चलता रहेगा 19 सितंबर 2020 तक, यानी पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो यहाँ पे मैं खाली आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा सजग रहें और अपने हाइजीन को मेंटेन करें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग इस समय करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने घरों में रहें और अपनी ज़रूरत के सामान को पैनिक की तरह नहीं, लेकिन अपने घर में रखिए ताकि आपको बाहर बार जाने की ज़रूरत ना पड़े। मेल मुलाकातों का सिलसिला भी आप लोग कन्फाइन करें। अब मैं आता हूँ आज के मुद्दे की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कल की बात कर रहा हूँ मैं, 22 तारीख की, कि शाम को 5 बजेंगे तो सबसे पहले 2 चीज़ें होंगी उससे पहले। एक तो तकरीबन 3 बजे के आसपास मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर लेगा और मंगल आ जाएगा शनि के पास, मकर राशि में। अब यहाँ पे 2 स्थिति है, मंगल उच्च का हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो दैट इज़ अ गुड थिंग टू हैव एस्ट्रोलॉजिकली। लेकिन मंगल अपने दुश्मन शनि के साथ होगा, तो यानी जहाँ दुश्मन की राशि में जब मंगल सेनापति है, वो सबसे ज़्यादा उसको पावर बल मिलता है अपने दुश्मन के घर में विजय पाने से, इसीलिए उसे मकर राशि में उच्च का माना गया। अब वहाँ पे दुश्मन वहीं उसी घर में बैठा हुआ है जो शनि है, तो ये एक कन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन है। वैसे भी आप अगर देखें तो इस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी घट रही हैं, कॉमेट चले आ रहे हैं अर्थ की तरफ और बहुत ऐसी आशंका थी कि शायद वो टकरा जाएगा, जो भी है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इट इज़ नॉट ए वेरी ग्रेट सिचुएशन अगर आप इसको समझें। मंगल और शनि का ये तालमेल है, ये अच्छा तालमेल नहीं है, कुछ ना कुछ फिर ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और 29 की रात को 12 बजे के बाद यानी 30 मार्च को गुरु भी शनि की राशि मकर में आ जाएगा। और बाई चांस आई हैव रियलाइज लेटर कि मैंने भी गुरु का और मंगल का और शनि का ही कॉम्बिनेशन बना हुआ है बाई चांस, विच इज़ इंडिकेटिंग दिस 3 कॉम्बिनेशन, शनि मंगल और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, ये गुरु का एफ्लिक्शन तो कम होगा बिकॉज वो राहु केतु के एक्सेस से निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो नीच का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी भी वो वक्त है जिसमें आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। बिकॉज नेचुरल कैलामिटी तो है ही, जो एपिडेमिक और बाद में पैंडमिक हो गया, ये चलता रहेगा, अभी उसमें वक्त है, थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई एपिडेमिक में हमने एहतियात नहीं बरती और लगा कि ये ख़त्म हो चुका है, वो लौट कर आया। और ज्योतिष की नज़र में
जब 30 जून को गुरु वापस आएगा इसी सिचुएशन में दोबारा राहु केतु के एक्सेस में अफ्लिक्ट हो जाएगा, तो दोबारा से इसके बढ़ने की संभावना है, तो आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो आपको यही मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहें लेकिन सजग रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, जो 5 बजे शाम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप लोग करतल ध्वनि से या फिर थाली पीट कर इसका स्वागत कीजिए, इसके पीछे बहुत सारी फिलॉसफीज़ हो सकती हैं। ज्योतिष की नज़र में भी कहा गया कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्रों में इसलिए भी शक्ति होती है कि हर मंत्र में एक वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन जब हवा में, एयर में, स्पेस में ट्रैवल करता है तो उससे बहुत सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। दैट्स द रीज़न मंत्रों से बहुत सारे लोगों का भला हुआ। आप कभी भी किसी धार्मिक स्थल में जाइए, वहाँ पे घंटियाँ भी बजती हैं, किसी तरह का जो भी ध्वनि की जाती है, चाहे वो तबले बजा के हो या मंजीरा बजा के हो या घंटियाँ बजा के हो, वो सब इसलिए की जाती है कि वहाँ का जो नेगेटिव वातावरण है वो निगेट हो जाए। शाम का वक्त है जब राहु सबसे पावरफुल होता है, अंधेरे का काम है राहु का, और यहाँ पर वो वक्त है कि दिन की जो हीट है उससे अगर जो भी बैक्टीरिया या वायरस जो है वो सर्वाइव करता है, शाम तक आते आते वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। तो ये वो वक्त है जिसमें हम अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, हम अपनी उस वाइब्रेशंस के साथ, बिकॉज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। तो अगर हम अपनी वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हम सब जिन्होंने भी हमारी अभी तक सेवा की है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस के लोग हैं, और जो भी हमारी डेली नीड की हमारी जो मदद कर रहे हैं, हमारे घर में काम करने वाले लोगों से लेके जितने लोग हमारी सेवा किसी भी तरह से कर रहे हैं, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो एक तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है कि आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से वो एनर्जी भेज रहे हैं और वो आवाज़ कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी नेगेटिविटी मन की, क्योंकि इम्यूनिटी का सीधा कनेक्शन है हमारी सोच के साथ, हमारी पॉजिटिविटी के साथ। तो आपका एक का खुद का पॉजिटिव मन होगा, उससे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी वो क्लैप करने के साथ, वो आवाज़ करने के साथ, एक साथ जब 130 करोड़ लोग देश के एक साथ वो ध्वनि करेंगे, तो मेरा पूरा यकीन है, मेरा पूरा मानना है, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इवन वेदों का भी ये पार्ट है कि जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट से किया जाए, जो भी एक मन की शिद्दत, एक आस्था के साथ किया जाए, और इस तरह से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे वाइब्रेशंस के साथ अगर हम ये चीज़ वातावरण में, एटमॉस्फेयर में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं विद द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो मुझे लगता है बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और ये जो 14 घंटे का कर्फ्यू रखा गया है उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न यही है कि कोई भी वायरस जो इस तरह का है ये 12 घंटे तक सर्वाइव करता है। तो आई थिंक व्हेन वी विल कन्फाइन अवर सेल्फ इन अवर होम, तो ये जो वायरस है जो बाहर है, कहीं भी किसी के टच करने से या जैसे भी, वो डेड हो जाएगा, और शाम तक आते आते जब उसके पनपने की चांसेस हैं, जो भी बचा कुचा वायरस लोगों के पास या जो भी है वो निगेट करेंगे। तो आई थिंक अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मोदी जी ने ये किस संदर्भ में ये आइडिया दिया है, बट ये आइडिया बहुत गज़ब है। और मुझे लगता है कि बिना इफ़ और बट किए, बिना इस पर उंगली उठाए या शंका किए, बहुत लोग हैं, हर तरह की अपनी अपनी सोच है, देश में बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोलता रहता है, बट मुझे लगता है फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ इवन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, बिकॉज ये एक ऐसा वक्त है जिसको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं ज्योतिष की नज़र से भी बता रहा हूँ, मैं मेडिकल नज़र से भी बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल नज़रिए से भी आपको बता रहा हूँ कि इसको आप लाइटली बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि ये मुझे नहीं होगा और ये सिर्फ बाहर के लोगों का होता है और चलो हम लोग गले मिल लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, इट इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया। तो ये लोग जो ओवर एक्साइटेड लोग हैं, ये अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी। तो प्लीज़ मेरा ये मकसद सिर्फ इतना ही था कि भले ही मैंने 1.5 साल पहले ग्लोबल रिसेशन को तो प्रेडिक्ट किया था, आई हैड नो क्लू कि ये ग्लोबल रिसेशन किसी वायरस की वजह से होगा, क्योंकि ज्योतिष में कहते हैं कि किसी चीज़ को रिलेट करना बहुत आसान होता है, प्रेडिक्ट करना उतना आसान नहीं होता है, वो भी नेचुरल कैलामिटीज़ को। तो बट जो भी हुआ, सबका नुकसान हुआ, शेयर मार्केट गिरा। मैंने पिछले तकरीबन 2 साल से मैं यही कहता आ रहा था कि आप लोग ओवरबोर्ड मत जाइए। 2020 और 2021 अभी भी मैंने कहा कि गुरु भी नीच का रहेगा अगले साल भी। तो आप लोग अपने चीज़ों को संभाल के रखिए, बिकॉज कहते हैं नो डिसीजन इज़ बेटर देन बैड डिसीजन। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने पैसे अपने नहीं फंसाए और अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करी, अपने आप को कन्फाइन किया, तो वो लोग बचे रहे। और जो लोग ओवर एक्साइटेड थे, ओवर मोटिवेटेड थे, उनका नुकसान हुआ। अभी भी वक्त है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2020 का ये साल और 2021 भी आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वायरस के सिलसिले में ज्योतिषीय पक्ष में ज़रूर कह सकता हूं कि यस, 30 मार्च से 30 जून तक थोड़ा सा ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा ग्लोबली। इंडिया में बाद में शुरू हुआ, तो हमारा तो वैसे भी ये वाला और अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशल है, जहां पे बहुत लोग बजाय अपने आप को क्वारंटाइन करने के वो लोग दूसरों से मिलते रहे, पार्टी करते रहे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ जो भी क्रिएट किया है। आई थिंक अब ये बहुत ही क्रूशल वक्त है जिसमें हमें संभल के चलना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 30 जून को जब गुरु वापस आएगा और ये स्थिति दोबारा क्रिएट होगी, तो आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम
19 सितंबर की शाम को जब राहु और केतु मिथुन राशि और अभी धनु राशि में है, इस एक्सेस से निकल के वृषभ और वृश्चिक में आ जाएंगे, तो ये वो वक्त होगा जिसमें अफ्लिक्शन गुरु का ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोगों की जो ज़िंदगी है वो दोबारा पटरी पे आ जाएगी। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग का जो ये हेल्थ का जो इशू है, बेसिकली ये कोरोना वायरस जिसको हम कहीं से भी शुरू हुआ, उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन ग्लोबल नज़रिए से हम अपने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने ओवरबोर्ड जाने के व्यू से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने पैसों को संभाल के रखिए और थोड़ा सा एहतियात बरतिए। दिस इज़ द टाइम टू लुक विद इन, कहते हैं इफ़ यू कैन नॉट गो आउट लुक विद इन, तो दिस इज़ द राइट टाइम। गिव क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली, अपने आप की नई हॉबीज़ क्रिएट करिए, अपने आप को वक्त दीजिए, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी अपने पति के साथ। ये वो वक्त है जो आपको पहले कभी नहीं मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ये लगता है कि नेचर का ये करेक्शन मोड है और नेचर हर चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और हमारी इस भागती दौड़ती जो ज़िंदगी में, जिसमें हमें पता ही नहीं था कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, हम लोग दौड़े चले जा रहे थे, भागे चले जा रहे थे बिना ज़िंदगी को जिए हुए, और हमारा हर दिन ऐसे ही गुजर जा रहा था विदाउट रियलाइजिंग दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ हैप्पीनेस। लेकिन अब हमारा जो ब्रेक लगा है, आई थिंक हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए और एक बैलेंस बनाना चाहिए बिटवीन आवर मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड आवर ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ, बिटवीन मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। मैं ज़रूर कहूँगा स्पिरिचुअलिटी को ज़िंदगी का हिसाब ज़रूर बनाइए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और इसमें 2 लाइन मैं अपनी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कभी तो ज़िंदगी रुक जाती है एक लम्हे के लिए और कभी एक लम्हा भी रुकता नहीं ज़िंदगी के लिए। तो इट इज़ अ वेरी क्रूशियल मोमेंट। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस अस ऑल। कल इस वादे के साथ कि हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ 5 बजे शाम को 5 मिनट के लिए सबका धन्यवाद करेंगे। और जो भी साइंटिफिक रीज़न है या फिलोसफिकल रीज़न है या हमारी भारतीय सभ्यता के जो रीज़न है, जो वाइब्रेशन की बात करी, उससे इस देश के नहीं, इस विश्व के इस नेगेटिव दौर को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी कामना के साथ, इसी वादे के साथ आपसे होगी कल मुलाकात। आई विल ट्राई टू कम लाइव ऑन माई फेसबुक एज वेल। तो टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड दिस इज संदीप कोचर विद यू। नमस्कार एंड जय हिंद।